आतंकवाद के खिलाफ भारत की जारी लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि पहले भी प्रतिनिधि मंडल अन्य देशों में गए हैं ताकि दुनिया भर के लोग तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय ले सके। भाजपा या सत्ता में बैठे लोग ये तय नहीं कर सकते कि किस पार्टी से किसे जाना चाहिए। वे चुन सकते हैं कि प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करे, लेकिन ये नहीं कि किसे जाना चाहिए। ये स्पष्ट राजनीति है। प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया था कि सर्वदलीय सदस्य विदेशों में जाकर और भारत की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में जानकारियां देंगे, ताकि प्रचार जो हो रहा है, उस समय भी जो प्रचार हुआ, वो गलत बातें लोगों के सामने ना जाएं, जिस आधार पे वो अपना मत बना सकें। और वही मेरे ख्याल से निर्णय वर्तमान में सरकार ने अंततः लिया। कई लोगों ने सुझाव भी दिए थे। मैं कपिल सिब्बल जी का भी शो देख रहा था। उन्होंने बोला कि 3 बार मैंने अपने तरफ से लिखित सुझाव भेजा था। अंततः सरकार ने ये निर्णय लिया। प्रश्न क्या है कि सरकार ने अपनी ओर से नाम मांगे। दूसरे दल से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में जो है वो नहीं निर्णय कर सकते। आज भी कभी कभी शंका होती है, लेकिन मानना चाहिए कि स्वतंत्र प्रजातंत्र देश में स्थापित है कि जो राजनीतिक दल हैं, अभी भी उनको अधिकार है कि सरकार के किसी काम में अगर सहभागी बनना है तो वो अपने प्रतिनिधि भेजेंगे और सरकार नहीं चुनेगी। सरकार अगर चुन रही है तो 543 सांसद उनके हो गए। 543 की लोकसभा है, उदाहरण के लिए राज्यसभा को फिलहाल छोड़ दें तो 543 लोकसभा के सदस्यों में अन्य दलों के मत का मतलब क्या रह जाएगा? अगर कहां किस फोरम पे सरकार अगर वार्ता चाहती है या सहभागिता चाहती है तो कौन उनको भेजेगा? वो कैसे कोऑप्ट कर सकते हैं? और नाम अगर मांगे गए जैसा आप कह रहे हैं तो उसके बाद तो दूसरी बात होनी ही नहीं चाहिए। सारे जो राजनीतिक दल हैं, पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के पंजीकृत चुनाव आयोग में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, जिनको देश के मतदाताओं को मत भी मिलता है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आज अगर सत्ता में है तो केवल इसलिए है कि उनको मत मिल रहा है। तो लोगों के मत का भी आप अनादर कर रहे हो कि जो चुन के दूसरे दल से लोग आए हैं उनको आप अब चुनोगे कि कौन कहां जाएगा। ये कैसे हो सकता है? तो ये राजनीति जब भारतीय जनता पार्टी ने की है तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक दखल है। आप सरकार में हो तो डेलीगेशन का हेड कौन होगा, ये ठीक है, आप चुन सकते हो कि उस समिति को प्रमुखता से कौन अगुवाई उसकी करेगा, ये सरकार का अधिकार हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरे राजनीतिक दलों में दखल देने लगोगे तो उस राजनीतिक दल को आप चलाने लगोगे। ये कैसे हो सकता है? एक छोटा युवा भी इस बात को समझ सकता है कि ये राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिकों को तो छोड़ दीजिए, तो ये बहुत भद्दी राजनीति। सर, राहुल गांधी ने कुछ सवाल खड़े